आइए अब एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो राजद के बहुत ही चर्चित और ख़ास नेता भी हैं और इनका भाषण सुनने के लिए लगातार लोग अपनी कानें खोल कर रखते हैं। सर, एक बात बताइए कि मांझी में विधानसभा के चुनाव है और सबसे बड़ी बात है कि अब खास चेहरा थे, क्योंकि हम लोग कभी भी जाते थे न्यूज़ लेने के लिए तो आपकी बातों को भी ध्यान से सुनते थे। तो एक शायरी के साथ स्टार्ट करिए, उसके बाद मांझी पर बताइए कि क्यों आपने ऐसा किया कि पार्टी चेंज किया और क्या बेहतर है जन स्वराज में। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को और आपके चैनल के चाहने वालों, देखने वालों को मैं यहाँ से खैर मकदम मुबारकबाद दे रहा हूँ और मुझे मौका मिला है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात, जो सवालात आप किए हैं उसका जवाब दूंगा। मैं सवाल ये है कि दंगल से बचने के लिए, बीजेपी के दंगल से बचने के लिए आरजेडी के जंगल में अक़लियत समाज उलझा हुआ था जी, उसमें हम भी उलझे हुए थे जी, क्योंकि धारे के साथ हर इंसान चलना चाहता है, लेकिन तलाश था कि कोई इंसानियत का रास्ता दिखाई दे, बिहार को संवारने वाला कोई बिहार की मिट्टी से पैदा हो। प्रशांत किशोर जी 3 वर्षों से पदयात्रा कर रहे थे, इसके बावजूद भी हमसे मुलाकातें, बातें हुई, लेकिन हमने टाला उसको। टालने के बाद मैं फॉलो किया, उनको परखने का काम किया। मैं आरजेडी के मंच से हमेशा उनको बीजेपी का बी टीम करके ही संबोधित करता था जब मैं आरजेडी में था, झूठ नहीं बोलूँगा मैं। बिल्कुल। लेकिन मुकम्मल 3 बरस तराशा मैंने उनको। तराशने के बाद लगा कि कोई अलादीन का चिराग पैदा हुआ है जो बिहार को रोशन करना चाहता है, और हमें महसूस हुआ कि जन स्वराज एक ऐसा चिराग है जो बिहार में जातिवाद और धर्मवाद को बुझा करके और इंसानियत का प्रकाश फैलाने वाला है। मैंने 3 वर्षों के बाद जन स्वराज में इसलिए आया कि मेरा ज़मीर बोल रहा था कि ए मन्नान, अगर तू जन स्वराज में नहीं आएगा तो ये बिहार की मिट्टी तुझे माफ़ नहीं करेगी। इसलिए उस जन स्वराज और प्रशांत जी के विचारों से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, उन पर यकीन हुआ, पूरा विश्वास हुआ, तब मैंने जन स्वराज में आया। चलिए, आपको बताएं कि वर्तमान जो विधायक थे डॉक्टर सत्येंद्र यादव, उनका कहना है कि कोई ऐसा है ही नहीं है जो हमारे टक्कर में है, और आप उसी दल से थे, आज जन स्वराज ज्वाइन किए हैं। आपको क्या लगता है? मैं किसी के बारे में, किसी विधायक के बारे में, कभी भी मेरा ज़िंदगी राजनीति में गुजरा है, किसी मैं दूसरे की शिकायत नहीं करता हूं, और सम्मानित विधायक हैं वो जो कह रहे हैं, लेकिन जनता जो है ये महसूस की है, प्रशांत की आवाज़ बिहार के जनता के कानों तक गई है, गरीबों के कानों तक गई है, अक़लियतों के कानों तक पहुंची है। और आने वाला 6 तारीख को जब बटन दबेगा तो ऐसा बटन जन स्वराज और स्कूल के बस्ते पर दबेगा, सारे लोग हैरान हो जाएंगे, और 14 तारीख को रिजल्ट सुनामी के शक्ल में आएगा, ये हमें पक्का विश्वास है। सर, एक चीज़ हम आपसे पूछेंगे, जाति फैक्टर पूरे बिहार में चलता है, तो मांझी में इस बार जिस तरह से लगातार हमने देखा कि कई जो जाति हैं वो चेंज हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार? देखिए, सवाल ये है कि ये जो जातिवाद है, जाति की बात की जा रही है, जनता अब महसूस कर रही है कि जातिवाद ही बिहार के विकास को रोक रहा है, विकास की डेवलपमेंट को रोक रहा है, इसकी तरक्की को रोक रहा है। इसलिए समाज में एक गंदगी का नाम जातिवाद है, इसलिए कि सियासत बिहार की खिदमत करने के लिए होता है, न कि जातिवाद करने के लिए होता है। इसलिए मैं जातिवाद से ही तंग आकर मैं जन स्वराज को तस्लीम किया, इसे कबूल किया, क्योंकि हमें यहाँ से इंसानियत का पैगाम देना है, इंसानियत के रास्ते पर चलना है, इंसानियत के रास्ते पर चलने के लिए लोगों को प्रभावित करना है, लोगों को अपने साथ लाना है, इसलिए मैं जन स्वराज में आया हूँ। रही बात कि ये तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी 6 तारीख को पता चलेगा और 14 को सुनामी आएगी, और जो लोग आपस में जातिवाद के नाम पर, चाहे धर्मवाद के नाम पर, चाहे यूं टकराव कर रहे हैं, उससे तंग आकर जनता मुकम्मल बैठा चुकी है कि जन स्वराज को ही वोट करना है। मैं अंदर की बात बता रहा हूं, इसलिए कि जन स्वराज का
जो दिल में रखा हुआ वोट है वो सड़क पर नहीं दिखाई दे रहा है, वो सीधा बटन पर दिखाई देगा। सर क्या नाम है बताइए पहले। मेरा अब्दुल मन्नान खान नाम है। देखिए आपको बताएं कि अब्दुल मन्नान खान है जो बहुत बड़े बिजनेसमैन, इनके भाई साहब आफ्ताब खान हैं, खान परिवार से आते हैं और बहुत ही खास चर्चित एक नेता थे आरजेडी के। आज ये जनसुराज के दामन को थाम लिए हैं, क्योंकि जनसुराजी जो हैं यहाँ सभी लोग चाहते हैं कि बिहार में कुछ बदलाव हो, क्योंकि बिहार के लिए कुछ खास हो। बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब कि आप अपने खास कीमती समय हमारे न्यूज़ बिहार के लिए दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू बहुत बहुत।